जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारा वीडियो यदि आप तक पहुंचे, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, सुंदरकांड का और भगवान राम जी का कथा भाग 3 आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और इसे सुनिए, क्योंकि श्रोता जो होता है और वक्ता वक्ता और श्रोता दोनों को लाभदायक है। जो रामायण पाठ कहेगा और जो सुनेगा, उसका जीवन और दिन दोनों मंगलमय रहता है। ये आशीर्वाद है भगवान राम का और प्रत्यक्ष भगवान हनुमान जी का। तो दोस्तों, आइए आपको लेके चलते हैं त्रेता युग में। और जिस समय भगवान राम धरती पर अवतरित हुए थे, उनके जीवन का ये जीवन शैली, किस प्रकार उन्होंने जीवन जिया, किस प्रकार उन्होंने इस धरती पे कार्य किया, उसका कुछ वर्णन आपको प्रस्तुत करते हैं हनुमान जी का और भगवान श्री रामचंद्र जी का। मशक समान रूप कपिधारी, न मशक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले वसु मेरे नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहाँ चले वो मोहिनींदरी, जानहि नहीं मारा मुसठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुष्टिका एक महाकपिहानि, रुधिर बमत धरनी धन मानि, पुनि संभार ओटि सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण हे ब्रह्मवर दीना, चलत विरंच कहा मोहि दी चिन्हा, विकल होशित कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संघारे, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। हनुमान जी मशक समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं और लंका में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो लंकिनी नाम एक राक्षसी गेट पे रक्षा करती रहती है। वो तुरंत उनको पकड़ लेती है, कहती है, कहाँ जा रहे हो वानरराज, मेरे से चोरी करके आप अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। हनुमान जी ने उसको एक मुष्टिका मारा और व्याकुल हो गई। तब वो राक्षसी लंकिनी ने बोला कि हम पहचान गए आपको। कहें क्या पहचाने? कहें जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था और उसी समय हमें बताया था और ये लंका का देख रेख का भार हमें सौंपा था ब्रह्मा जी ने। तो हमने पूछा कि ये कब तक हमें रक्षा करनी पड़ेगी? कहें जब तक तब तक रक्षा करनी पड़ेगी जब लंका में बानर रूप में एक बानर आएगा और उसके मुष्टि का प्रहार से आप व्याकुल हो जाओगी, तो समझ लेना कि राक्षस कुल का विनाश निकट आ गया है। तो हमें ब्रह्मा जी ने बताया था कि भगवान राम के दूत हनुमान जी वानर रूप में लंका में आएंगे और
उनके मारने से हम व्याकुल हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि राक्षस कुल का नाश निश्चित है। तो इसलिए हम आपको पहचान गए। जाइए तात, आप भगवान का कार्य करिए। तब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। तात स्वर्ग यप वर्ग सुख धरहि तुलाय कयंग तोलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। दोस्तों, इस कलयुग में सिर्फ भगवान राम का नाम लेने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। समझ रहे ना? कलयुग में केवल नाम एक आधार है। यदि आप नाम जितना आप तप करेंगे, तपस्या करेंगे, घोर तपस्या करेंगे, उससे कम जितना फायदा होगा, उससे भगवान राम का नाम लेने से उतना फायदा होगा। जैसे तपस्या आप घनघोर करेंगे, आपको फायदा होगा, कलयुग में केवल नाम लेने से उतना फायदा होगा। इस कलयुग का इतना प्रभाव भगवान ने दिया है कलयुग में मनुष्यों के लिए। प्रवासी नागारा की जाया सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा घरला सुधारे पुकार हिमिताई गोपद सेंदो अनला शीतलाई गरुड़ सुमेर रेणु समताहि राम कृपा करी चितवा जाहि अति लघ रूप धरव हनुमाना पैठा नगर सुमेर भगवाना मंदिर मंदिर कार्य प्रतिशोधा देखे जाता अगणित जोधा गया हूँ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कह जात सुनाई शयन किए देखा कपिते ही मंदिर मौन दीक्ष भय देहि भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने मशक रूप धारण करके लंका में प्रवेश तो कर गए लंकनी के आदेश पे। फिर पूरे लंका में उन्होंने भ्रमण किया और सारे भवन देखे, सारे भवन, परंतु भविष्ण का भवन सबसे भिन्न था, अलग था, क्योंकि राम नाम का नाम अंकित था उस भवन में। तो हनुमान जी ने विचार करने लगे कि इस राक्षस नगरी में जहां चारों तरफ राक्षस हैं, इस राक्षस नगरी में भगवान राम का नाम अंकित है, ऐसा कैसा हो सकता है? कौन महापुरुष है कि जो इस राक्षस नगरी में भगवान राम का नाम जाप कर रहा है? उन्होंने, हनुमान जी ने ऐसा विचार करके भविष्ण से मिलने का निश्चय किया और फिर भविष्ण से मिलने के लिए उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण किया और भविष्ण के भवन में प्रवेश करते हैं। राम युद्ध अंकित गृह शोभा वरन जाय भवन
नव तुलसी का वृंदतः देखी कपि हर्ष कपिराय। भगवान राम के नाम अंकित देख के हनुमान जी हर्ष गए। बोले ओह, इस राक्षस कुल में राम का नाम लेने वाला कोई तो है। जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ होती है, उसी तरह इस राक्षस नगरी में एक कोई तो है जो भगवान राम का नाम ले रहा है। ऐसा विचार करके उन्होंने भविष्य के घर में प्रवेश किया। दोस्तों, आज अभी से यही हमारे सुंदरकांड का तीसरा भाग समाप्त होता है और चौथा भाग कल आपको फिर इसी टाइम मिलेगा। और हमारे वीडियो को आप शुरू से देखिए, आधे अधूरे पे मत छोड़िए। आपका सपोर्ट हमारा मनोबल बढ़ाएगा और भगवान राम का, हनुमान जी का एक एक शब्द, जीवन शैली रामायण के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय श्री राम, जय माता दी।